सीखेंगे रसायन विज्ञान वन लाइनर। रसायन विज्ञान का वन लाइनर में क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, किसी यौगिक की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भौतिक परिवर्तनों में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। किसी यौगिक की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? भौतिक परिवर्तनों में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तनों में कोई नया उत्पाद नहीं बनता है। बर्फ के पानी में या पानी के जल वाष्प में पिघलने से पानी की भौतिक अवस्था बदल जाती है, इसलिए ये भौतिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बर्फ के पानी में या पानी के जल वाष्प में पिघलने से पानी की भौतिक अवस्था बदल जाती है, इसलिए भौतिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा, किसी यौगिक की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तनों को उल्टा किया जा सकता है। किसी यौगिक की रासायनिक संरचना को बदले बिना उसमें होने वाले परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। भौतिक परिवर्तनों को उल्टा किया जा सकता है। चौथा है, प्रत्येक जल के अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है? 2। प्रत्येक जल के अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु और एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। 5वां, जल के अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह उदासीन होता है। जल के अणु में 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए यह उदासीन होता है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाइड्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र 18 है। हाइड्रोजन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र 18 है। 7वां क्वेश्चन, सल्फर की अधिकता सहसंयोजकता कितनी है? 6। सल्फर की अधिकता सहसंयोजक कितनी है? सहसंयोजकता कितनी है? 6। 8वां क्वेश्चन, सल्फर 16वीं समूह और तीसरे आवर्त में रखी गई आवर्त सारणी का एक तत्व है। सल्फर 16वीं समूह और तीसरे आवर्त में रखी गई आवर्त सारणी का एक तत्व है। 9वां क्वेश्चन, सल्फर परमाणु के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता है। सल्फर परमाणु के संयोजक कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए सल्फर की अधिकतम सहसंयोजकता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता कम हो जाएगी। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो मोलरता कम हो जाएगी। 11वां क्वेश्चन, कागज वर्णलेखिकी में शामिल सिद्धांत विभाजक है। कागज वर्णलेखिकी में शामिल सिद्धांत विभाजक है। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का ज्वलना में। निम्नलिखित में से किस स्थिति में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं? मोमबत्ती का जलना। 13वां क्वेश्चन, मोमबत्ती के मोम का दहन होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती के मोम का दहन होता है, जो कि एक रासायनिक परिवर्तन है। 14 नंबर का क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोमबत्ती का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। 15 नंबर का क्वेश्चन, पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना एक भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। 17 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 और हीलियम का 2 है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 12 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान 4 है। 18 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्वों के 1 मोल के लिए सही है? निम्न में से कौन सा कथन प्रत्येक तत्वों के 1 मोल के लिए सही है?
एक मोल कार्बन में परमाणुओं की संख्या का एक मोल हीलियम में मौजूद परमाणुओं की संख्या के समान होगी। 18 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन परमाणु का एक मोल बराबर कार्बन परमाणु का 12 ग्राम होता है। कार्बन परमाणु का एक मोल बराबर कार्बन परमाणु का 12 ग्राम होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन, अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान मात्रा में समान अणु होते हैं। अवोगाद्रो के नियम के अनुसार समान तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान मात्रा में समान अणु होते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण विनोइंग विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है? अन्न कण तथा भूसे का मिश्रण। अब कल देखेंगे।